कि गौ सेवा से बहुत जल्दी शरीर पवित्र होता है, हृदय भी पवित्र होता है और गोविंद भी प्रसन्न होते हैं। यदि गाय घर में पाली जाए या गौशाला खोली जाए और गौओं की सेवा की जाए, जिनके पास अर्थ है, भाव है, भगवान स्वयं श्री कृष्णचंद्र जी ने गौ सेवा स्वीकार की, गौ में चराई। गौओं की परिक्रमा करने से, जैसे आप प्रभु के बिहारी जी के मंदिर की 4 परिक्रमा करें तो जो फल आपको मिलेगा, वही गाय की 4 परिक्रमा कर ले तो आपको प्राप्त हो जाएगा। गौ की प्रदक्षिणा से, गावः प्रदक्षिणी कार्यावंदनीया ही नित्यशः, जो रोज गाय को प्रणाम करता है और गाय की प्रदक्षिणा करता है तो भगवत प्रदक्षिणा का उसे फल प्राप्त होता है। यदि घर में गाय बंधी है और भूखी है और प्यासी है तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। गाय के गोबर से जहां लेपा जाता है, वहां जिस देवता का आवाहन करोगे वही देवता आकर विराजमान हो जाएगा। गौएं जहां विराजमान रहती, गौशाला में भजन करे तो कई गुना बढ़कर के प्राप्त होता है। जहां गौएं विराजमान होती हैं वो बड़ा पवित्र दिव्य तीर्थ स्थल माना जाता है। अपवित्र भूमि में भी यदि गाय के गोबर का लेप कर दिया जाए तो परम पवित्र मानी जाती है। गाय बहुत पवित्र, जहां वो बैठती है, जहां वो मूत्र त्याग करती, गोबर त्याग करती, वो स्थान तीर्थ तुल्य पवित्र माना जाता है। कितना भी बड़ा पापी हो, अगर पंचगव्य पिलाया जाए तो वो वैदिक मंत्रों को स्वीकार करने लायक हो जाता है, पवित्र हो जाता है। पंचगव्य में 5 चीजें गाय की होती है: गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी। ये 5 मिलाकर पंचगव्य पिलाया गया था। पहली बार जब वैदिक मंत्र दिया गया था तो पंचगव्य बनवाया था गुरुदेव भगवान ने सन्यास, और वो पिलाया था। ये पंचगव्य पिलाने से अपवित्रता का नाश होकर पवित्रता का संचार होता है। इसलिए धन्य है उनका जीवन जो गौ सेवा परायण है, भगवत भाव से गाय में साक्षात भगवान का भाव रखकर गौ सेवा करते हैं। गाय बंधी हो घर में, वो प्यासी है और भूखी है, तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। तृषिता गौर गृहे बद्धा, क्योंकि तुम्हारे पास है, सेवा करना चाहिए। यो वै गाम प्रतिसिद्धेन तो चरंतिम च स्वतरणम नरहा तस्य पूर्वे च पितरा कंपन्ते पतनोन्मुखा। यदि गाय हरी हरी घास चर रही कहीं और तुमने डंडा ऊपर प्रहार किया, लाठी मारी, तो तुम्हारे पितर खोपड़ी के बल नरक जाने के लिए तैयार हो गए। ये लिखा है कि जो प्रतिदिन अग्रग्रासे परोभावा कर्तव्यो भक्ति तोन्वहम अकृत्वा स्वयं आहारम कुर्वम नापनोति दुर्गतिम। जो ही तुम्हारे गृहस्थ में, घरों में पहले होता था, अब तो भगवान जाने, जे ही पहली रोटी तवा में गई तो वो निकाल करके पक्की रखी जाती थी गौग्रास के लिए, पहला रसोई में। तो इसमें लिखा प्रतिदिन स्वभोजनम, पहले स्वयं भोजन न करके गाय के लिए ग्रास निकालना चाहिए। जहां गौ को माता की पदवी दी गई, जहां गौ को हम आराध्य देव के रूप में मानते हैं, आराधना करते हैं, गौ रक्षा, गौ सेवा, ये बहुत बड़ा इसमें छुपा हुआ है। स्वयं भगवान अवतरित होकर गौ रक्षा, जब गाय के रूप में पृथ्वी रमाती तो भगवान का अवतार हुआ है। बड़ा विचित्र समय आता चला जा रहा है कि अब आधुनिक यंत्रों की ऐसी सेवाएं हो गई बड़ी बड़ी कि अब ना बैल की जरूरत है, और ऐसे दूध की महंगाई बन गई कि अब देसी गाय 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर, और ऐसी कि 20-20 25-25 लीटर दे तो कौन देसी गाय को। तो गौओं का सेवा का भावना शास्त्र आज्ञा करता है। जो प्रतिदिन गौग्रास निकालता है, अर्पित करता है, तो उसको अग्निहोत्र करने का फल मिलता है, उसके पितरों को तृप्ति मिलती है और समस्त देवताओं के पूजन का फल मिल जाता है जो गौग्रास निकाल। जिनके पास अर्थव्यवस्था, जो गृहस्थ धर्म में है या जिनके पास अर्थ है, कुछ रोज 1 रुपया निकालो। हम कह रहे रोज निकालो तो महीने में 30 रुपया होते। 30 रुपया में एक गाय को हरी घास तो एक टाइम पवा ही सकते हो ना, बहुत नहीं है तो 1-1 रुपया निकाल के अगर एक गाय को चारा दोगे तो एक बार का भोजन तो हो ही सकता है। 30 रुपया में हरी घास जाकर के उसकी दावा एक बार तो पवा दोगे ना। अग्रग्रासे परोभावा कर्तव्य भक्ति तोन्वहम, भक्ति पूर्वक गाय को 1 ग्रास भोजन में 1 रोटी तो निकालना चाहिए गाय के लिए, ऐसा शास्त्र आज्ञा कहता है। जो ऐसा करता है तो अकृत्वा स्वयमाहारम कुर्वन् नाप्नोति दुर्गतिम,
अपने आहार से 1 रोटी निकालकर गाय को देता है और स्वयं 3 रोटी भले पाले 1 रोटी गाय को दे दी, तो बोले उसकी दुर्गति नहीं होगी, अर्थात उसके अंदर भाव बढ़ता चला जाएगा, वो भगवान की भक्ति में। जो सदैव गौ सेवा करता है, उसके डांस मच्छर हटाता है, स्नान कराता है, पीठ में हाथ फेरता है, उसके पूर्वज जो पितर होते हैं वो नाच पड़ते हैं, उनका मंगल होना शुरू हो जाता है कि हमारे वंश में गौ सेवक पैदा हुआ, बड़ा भाग्यवान है और वो गौ के द्वारा हमें तार देगा, ऐसा भाव। गौ सेवा हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा स्थान गौ सेवा का। तो मूर्ख मनुष्य जैसे अब गाय दूध नहीं दे रही, मार डंडे डंडे मार रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, ऐसे वैसे कर रहे हैं, उसको ताड़ना दे रहे हैं। तो बोले जो मूढ़ बुद्धि मूर्ख मनुष्य यो वही ताड़ते यष्ट्याधेनुम मर्त्यो विमूढ़धि, वो गाय को लाठी से मारता है, डंडे से मारता है, हाथों से मारता है, तो धर्मराजस्य नगरेशा याति करवर्जिता। धर्मराज जी पहले अपने नरक में ले जा करके उसके कहते थोड़े थोड़े तिल तिल करके पहले इसके हाथ काटो, मरना है नहीं वहां, अब आराम आराम से थोड़े थोड़े पहले हाथ वर्जिता है। इन्हीं हाथों से गाय को मारा था ना, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा काटा जाता है उसके हाथ। गौ सेवा का धन सिर्फ गौ सेवा में ही लगना चाहिए। आप गौ सेवक है, दूध पान कीजिए, रोटी खा लीजिए, लेकिन गौ सेवा का अर्थ आप अपनी वासनाओं की पूर्ति में, अपने मनोरंजन में या अपने मन के संकल्प भावना में नहीं पूरी कर सकते। गौ सेवा के लिए ही पूरी कीजिए। गौ के वास का निर्माण, गौ के भोजन की व्यवस्था, वो दूध दे ना दे, वो कैसी भी अवस्था में हो, उसकी सेवा परायणता, उसके लिए सेवक रखना, सेवकों को भी सुख प्रदान करना, लेकिन स्वयं कभी गौ के सेवा के लिए आए हुए धन का स्वयं के लिए भोग न करना और निरंतर भजन रखना, उसे परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। जो गौ के शरीर को स्नान कराता है, गौ के शरीर को कीट आदि से, मच्छर आदि से रक्षा करता है और खूब अच्छा अच्छा पदार्थ गौ, केवल दूध के लोभ से नहीं, ये हम गौ सेवा की बात कर रहे हैं, ये कि नहीं वहां 10 लीटर दूध देती तो हाथ फेरो, जब दूध नहीं देती है तो चारा भी ठीक से नहीं दे रहे, और उसके ये स्वार्थी हो, गौ सेवा का बात नहीं। वो दूध का लोभी केवल व्यापार की बात करता है। गौ सेवा का तात्पर्य है गौ सेवा केवल, खूब बछड़े को पिला दिया प्रसाद रूप से, जो दूध मिला उसका अपने सेवन की, वो बात तो अलग है। अब बछड़े को तो जरा सा केवल पिन्हाने के लिए कर दिया और खूब सारा दूध लीटर में नाप करके जा रहा है, और उस समय तक तो खवाओ पियाओगे ही खूब अच्छे से, उसके बाद जब दूध देना बंद किया तो उसका आदर सत्कार खत्म, खोल के बाहर ऐसे वो प्लास्टिक खाते घूम रही है, तो ये गौ सेवा नहीं मानी जाएगी, वो स्वार्थ पूर्ति मानी जाएगी। मनमानी चिंतन और उसको छूट देते तो बाहरी फिर क्रियाओं को नहीं रोक सकते। इसलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, बार बार लाखों बार कहा है कि खाली मत रहो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री, इसको चलाओ अंदर। खाली रहोगे चिंतन बिगड़ेगा, चिंतन बिगड़ेगा, क्रिया बिगड़ेगी, सब बिगड़ जाएगा। कई बार कहते हैं नेत्रों को संभाल के रखो, बार बार समझाने पर भी क्या तुम नेत्रों से चंचलता करके प्राप्त कर लोगे? तुम्हें कुछ मिलने वाला है? मन मलिन करोगे, बुद्धि मलिन करोगे, इंद्रियां मलिन करोगे। सावधान, ये बचाव पक्ष की बात कह रहे हैं। ये गुरुजन जो अनुभव की बात कहते हैं उसको मान लीजिए। आप समझते हैं कि हम छुप करके किसी को देख रहे हैं, वो आप किसी को नहीं देख रहे, आप अपने को मलिन कर रहे हैं। आप एकांत में मोबाइल आदि से कुछ देख रहे हैं, ये आप अपने को मलिन कर रहे हैं। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, डरो अपनी वृत्ति बिगड़ने से तो आप ठीक हो जाओगे। बाहर किसी से डरोगे तो एक दरवाजा बंद है, कोई नहीं है, नहीं दिख रहा, यहां कोई सीसी कैमरा भी नहीं, कोई नहीं देख रहा, लेकिन जिनकी आराधना कर रहे हो वो तो देख रहे हैं। तुम्हारी वृत्ति तो गंदी हो रही, तुमको डरना अपनी वृत्ति सुधारने के लिए। किसी का डर नहीं, कोई डर नहीं। अगर आप स्वयं से नहीं डरोगे तो फिर किसी का डरा काम भी नहीं करेगा। स्वयं से डरो, स्वयं साक्षी बनो। हमारी वृत्ति बिगड़ रही है, हम अपनी वृत्ति को नहीं बिगाड़ेंगे। अलमलमि यूषिद गर्दभी संगरंगे रलमलमि वित्तापत्ति विद्या यशोभी। श्रीपाद कह रहे यदि आप नाम जप नहीं करते, भगवान से विमुख हो, तो जितनी भी संपत्ति हो सब विपत्ति बन जाएगी।
बहुत खास बात है सत्संग की। यदि आप भजन नहीं करते, भगवद आश्रित नहीं हो, तो जितनी संपत्ति वो विपत्ति बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? आपके आचरण ऐसे होंगे, आपका चिंतन ऐसा होगा, उनका जो फल आएगा वो आपके हृदय को अशांत कर देगा, वो भारी दुख प्रदान करेगा। भजन कर रहे हो तो विपत्ति भी संपत्ति बन जाएगी। वो परम नाम रूपी धन भगवद आश्रय विपत्ति प्रदान करती, ध्यान रखना। जिसका कोई आश्रय भरोसा नहीं रह जाता, सीधे भगवान की शरणागति होती है, विपत्ति में कोई साथ नहीं देता। बलिहारी उस विपत्ति की जो सीधे शरणागति प्रभु की कराती है। और जब नाम जप होता है विपत्ति में, तो सबसे संपत्तिवान वही जिसके पास नाम रूपी संपत्ति है। कह रहे हैं वो संपत्ति विपत्ति है जो भगवत विस्मरण करा दे, वो विपत्ति संपत्ति है जो भगवत स्मरण करा दे। बलिहारी उस दुख की जो भगवान की याद में तन्मय कर दे। ये बात संसारी वृत्ति रखने वालों के समझ में नहीं आएगी। विद्या यशो भी, मुझे विद्या नहीं चाहिए, बहुत ही बाधक है भगवत प्राप्ति में। कोई कहेगा विद्या भगवत प्राप्ति में बाधक कैसे हो सकती, क्योंकि वो विद्वान है तो शास्त्रों का ज्ञान है। हाँ, यही बात है। बस विद्या का अभिमान आ गया, शास्त्रों के ज्ञान का अभिमान आ गया, अब तत्व बोध तक नहीं पहुंच पाएगा। भगवत प्राप्ति में भारी बाधा श्री भगवत ऋषिक जी महाराज के। विद्या, पहले विद्या शब्द का उच्चारण किया। विद्या रूप महत्व कुल धन जोबन अभिमान, छठ कंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान। तभी भाई जी महाराज श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते कि हमें बुद्धिहीन बना दो हे भगवान। भगवान इस बुद्धि को बंद कर दो, बड़ी चंचल, बड़ी तार्किक, बड़ी अपने को प्रवीण समझने वाली। नाथ इसे केवल अपने चरणों में बैठाल दो, पंगु कर दो। यशो भी, मुझे यश नहीं चाहिए। अब जब यश प्राप्त होने लगता है तो भगवत चिंतन, भगवत प्रसन्नता की जो वृत्ति थी वो लोक चिंतन और लोक प्रसन्नता में बदल जाती है। ये समाज कैसे कितना जुड़े, कितना बढ़े, ये समाज कैसे प्रसन्न रहे। प्रसन्न रहने का मतलब भगवत भाव से नहीं, हमारे अनुकूल बनी रहे। यशो भी, मेरा यश गान होता रहे। बहुत बड़ा ये दोष उत्पन्न हो जाता है भगवत मार्ग के पथिक के जीवन में, जब यश की प्राप्ति होती है। अगर गुरु कृपा ना हुई तो यश ये आखिरी खाई गिरा देता है उसको। प्रतिष्ठा कैसी, बोले सूकरी विष्ठा की तरह देखे। गौरव घोर रौरवम, संतों की भाषा है। साधु अपनी प्रतिष्ठा को क्या देखे, सूकरी विष्ठा, किसी काम की नहीं। गौरव, मुझे लाखों प्रणाम करते हैं, बोले घोर रौरवम, ये घोर रौरव नरक के समान इसको समझो। जो यश कीर्ति प्रतिष्ठा मान सम्मान प्रिय लगने लगा तो बड़ी ऊंचाई से नीचे गिरने में धम्म से देर नहीं लगती। सम्मानम कल्यात घोर गरलम, ये सम्मान घोर विष है। नीचापमानम सुधा, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान है। ऐसा मानो रात दिन राधा मुरली मनोहर का भजन करो। ये बहुत विचित्र माया भगवान की। नहीं चाहिए मुझे यशो भी। श्रीपाद कह रहे अलमलमिह नाना साधनायास दुखई, मुझे नाना प्रकार के साधनों में दुख नहीं उठाना। तो क्या करना चाहते हो आप? भवत भवत वृंदारण्यमाश्रित धन्याहा, मैं बार बार कहता हूं धाम के आश्रित होकर राधा 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 और युगल सरकार की सेवा बस। मुझे और किसी साधन में समय व्यर्थ नहीं करना, नहीं भटकना। इदमपि भविता किम यत्र कुत्रापि वृंदा पदमपि मम यातम श्रोतवीथि मकस्मात्। अगर कोई ऐसा वृंदावन कान में पड़ गया, वो पाप रहित होने लगता है। ये महापुरुषों का अनुभव। प्रियाजू का प्रिय धाम, ये चिदानंद है वृंदावन। ये नाम भी स्वयं प्रियालाल वृंदावन वृंदावन गाते हैं। बड़ा पावन, शीघ्र हृदय को करके पावन करने वाले तो बहुत से तीर्थ हैं, लेकिन पावन करके प्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य वृंदावन में है।
कह रहे वैकुंठ कोटि कोटि प्रगुणित मपि नो यद्रजो लेश मात्रम प्रोन्मीलत सौभग अर्धे लवमपि लभते शुद्ध भावोज्ज्वलाया। करोड़ करोड़ वैकुंठ वृंदावन धाम की रज की समानता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वैकुंठ में ऐश्वर्य वैभव है और वृंदावन की रज उज्जवल महाप्रेम भाव प्रकाशित कर देती है। कुर्वीरन भक्ति कोटि भगवती ना तथाप्यद्भुत प्रेम मूर्ते श्री राधाया भक्तै किमपि न कलिताम नौमि वृंदाटवीम। मानते हैं कि कई प्रकार की भक्ति होती है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन जहां श्री किशोरी जी के सामने हाथ जोड़कर लाल जो विनय करते हैं, उन किशोरी जी के चरणों का प्रेम किस भक्ति से प्राप्त होता है? तो बोले श्री वृंदावन रज की आराधना और रसिक संग से। तो बोले इसीलिए इदमपि भविता किम यत्र कुत्रापि वृंदा पदमपि मम यातम श्रोतवीथि मकस्मात् मधुर मधुर राधा 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 माधवानंग खेला वन मुपनय दंतर दास्यति प्रेम मूर्छाम। ये अद्भुत बात, अद्भुत बात। इसलिए बार बार अद्भुत कह रहे हैं कि गुरु कृपा से शास्त्रों का स्वाध्याय हुआ है और उनके बताए हुए साधनों पर चले हैं। एक दो साधन नहीं, बहुत से साधन हुए हैं, क्योंकि क्रम बाई क्रम मार्ग रहा है। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, गायत्री अनुष्ठान, महावाक्य अनुष्ठान, संन्यास धर्म, क्रम बाई क्रम 20 वर्ष, फिर ये राधा राधा। ऐसे कोई अंधविश्वास या अंधश्रद्धा से नहीं बोल रहे। जो ज्ञान मार्ग का साधक होता है, बड़ा तार्किक बुद्धि होती है, वो ऐसे परास्त नहीं होता है। जब तक रसास्वादन नहीं होता तब तक वो स्वीकृति नहीं होती उस हृदय में जो ज्ञान प्रधान साधन रहा है। इदमपि भविता किम यत्र कुत्रापि वृंदा। ओहो, ये शब्द मेरे कान में पड़ा, वृंदावन वृंदावन वृंदावन। ये हृदय को महाप्रेम में बना देता है। क्यों? क्योंकि यहां मधुर मधुर राधा राधा राधा। यहां के पशु पक्षियों की आवाज भी राधा नाम युक्त होती है, हमारी श्रवणेन्द्री पकड़ नहीं पाती। हरिवंश महाप्रभु हित सजनी स्वरूपा कह रहे हैं, राधा यशो मुखर मत खगावली के। यहां के जितने भ्रमर, कोकिला, कपोत आदि पक्षी हैं, ये जब गुंजार करते हैं तो अपनी भाषा में बोलते हैं राधा राधा राधा, प्रियाजू का यश। यहां की वायु राधा राधा लेकर के, यहां के पत्ते की खुड़कन में भी राधा शब्द कटाक्ष होता है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, यहां डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे होए। मधुर मधुर राधा राधा राधा। इस जो राधा नाम जपने के लिए जिनको हृदय में भाव आया, मानो श्री कृष्ण बरस पड़े, भगवान बरस पड़े उसके ऊपर। जिसकी जिह्वा से राधा राधा और वृंदावन पर श्रद्धा, तो बोले युगल सरकार की प्रेममयी जो लीला है, जिस लीला का एक भी क्षण हृदय में प्रकाशित हो जाए तो बोले प्रेम मूर्छाम, वो प्रेम विकल हो जाए, मूर्छित हो जाए। ऐसे युगल सरकार की दासता प्राप्त होती श्री धाम वृंदावन का आश्रय, रज का सेवन, रसिकों का संग। ये दुर्लभ उपासना है जो वृंदावन रस की है। इसीलिए स्वसुख वांछा जहां तक है, मोक्ष तक, वहां तक का त्याग होता है यहाँ के उपासक में। पर इतनी सरलता से त्याग हो जाता है कि जैसे एक छोटे से बच्चे से पूछो, वो कुछ नहीं जानता, बस इतना बोलने के लिए उसके हृदय में हिम्मत है, हमारे माई श्यामाजू को राज, बस श्यामाजू संभाल लेंगे। एक छोटा बच्चा है, एक दिन हम कहे, एक बोल रहे थे नंद के लाला की जय, तुम्हें बोलना पड़ेगा तो क्या बोलोगे? बोले श्री जी की जय। हाँ, बहुत ये बात कहां से आई? इस रज के प्रभाव से, रसिक संग से। श्री जी की जय तो लालजू भी बोलते हैं, निकुंज में महारानी जी की जय तो लालजू भी बोलते हैं।
ये बाहर के नहीं जान पाएंगे। ये महल है, ये प्रेम का वैभव है, ये प्रेमी जनों के द्वारा ही जाना जाता है। इसलिए अहोभाग्य, हमें वृंदावन की रज का सेवन करने को मिल रहा है, राधा राधा बोलने को मिल रहा है। हमें अन्य की तरफ अब नई दृष्टि डालनी है। हमें अपने मार्ग को पहचान कर चित्त का समाधान करके आश्रित हो करके उसमें डूब जाना है। जो रसिक संग है, पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, इनके दर्शन मात्र से, इनके ऐसे परमाणु हैं, वो हमारे हृदय में आकर के प्रियालाल के प्रेम का आकर्षण करते हैं। बड़ी सूक्ष्म बात है। भजन से जैसा भजन किया जाता है वैसे परमाणु बनते हैं। अगर आपको याद हो तो एक बार बताया था कि श्रीपाद जो कालीदय में श्रीधर बाबा रहते थे, उनके जब चरण सेवा में जाते थे, जहां हम मस्तक रख के प्रणाम करते तो हृदय से निकलता निताई गौर हरि बोल। गुरुदेव भगवान से बताया था, विवश होके निकलता। क्यों? क्योंकि बाबा सिद्ध पुरुष थे इस बात के। चरण चापते तो कृपा से मंत्र अपना चलता, लेकिन जब मस्तक झुका के उनके चरणों में रखते तो हृदय से निकलता निताई गौर हरि बोल। तो कह रहे हैं कि जब रसिक का हम दर्शन करते हैं, संभाषण करते हैं, तो सबसे बड़ा लाभ मिलता है। उनके परमाणु हमारे अंदर आते हैं। जो हमारा परिवर्तन होता है वो उनके परमाणु से, उनके वचन से परमाणु आते हैं। उनकी दृष्टि शक्तिपात में, दृष्टि से शक्तिपात, वचन से शक्तिपात, संकल्प से, स्पर्श से, ऐसे महापुरुष जन लोक कल्याण, जगत कल्याण करते हैं। प्रत्यक्ष में भगवत भक्तों के दर्शन से, उनके श्रीमुख से निकले हुए वचनों के श्रवण से और मनन से स्वाभाविक प्रभु में प्रीति होने लगती है। विश्वास करो, महापुरुषों के वचन हैं। देखो ये सिद्धांत देखो, भगवान ने सृष्टि रची और सबके हृदयों में बैठ गए। जो जैसा कर्म कर रहा है उसका सुख दुख का वो भोक्ता बने, भोगे। भगवान उसमें कोई सहयोग नहीं करते। कर्ता भगवान ने संपूर्ण सृष्टि रच दी, दो विभाग कर दिए। ये पाप कर्म है, इसे मत करना, ये पुण्य कर्म है, इसे करो। ये भागवतिक कर्म है जो पाप पुण्य दोनों से आपको बचा लेगा, और आप शांत बैठे, अब करो और भोगो। लेकिन भक्त का संग ऐसा नहीं होगा। भक्त शांत नहीं बैठेगा कि जो करना है करो और भोगो। नहीं, वो जरा सी तुम श्रद्धा कर ली तो जबरदस्ती तुमको संसार से छुड़ाकर भगवान से प्रेम करा देगा। इसीलिए मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। इसलिए भगवान उस पर विशेष कृपाल होते हैं जिसे भक्त का संग मिल जाता है। अगर कहीं उनका स्पर्श मिल रहा है, जूठन मिल रही, चरण रज मिल रहा है, चरणामृत, वचनामृत, अब आपके कल्याण में संशय है। अगर संशय है तो विश्वास की कमी है, नहीं तो नाचना चाहिए। जब गुरुजनों का उच्छिष्टामृत आता है तो रोना आता है कि कैसी अहेतु की कृपा, उनको क्या, पर वो अपना उच्छिष्ट में दे रहे हैं। अहेतु की कृपा, अहेतु की कृपा। जैसे आया कि महाराज जी ने राजभोग का उच्छिष्ट भिजवाया है, बस ऐसा लगता है कि केवल अहेतु की कृपा, केवल कृपा ही कृपा। कृपा ना होती तो क्यों अपनी तरफ से। अब हमें कोई परम पद चाहिए, अब हमें कुछ मिलना बाकी है। जब हम उच्छिष्ट का पान कर रहे हैं, उनकी चरण रज के आश्रित हैं, कुछ नहीं चाहिए, कोई हमें पदवी, कोई फल नहीं चाहिए। बहुत बड़ा फल मिल गया, मेरे गुरुदेव प्रसन्न है, मुझे उच्छिष्ट मिल रहा है, बस। गुरु प्रसन्न तो साहब अनुकूला, मेरे साहब, मेरे आराध्य देव अनुकूल है, इसलिए ऐसा है। मिटी सकल कल्पित भय सुला। अनुरागी भक्त के आगे भगवान दीन होकर रहते हैं। जो चतुराशी जी के प्रथम पद की दूसरी पंक्ति, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे,
ये अनुरागी भक्त की स्थिति होती है। भावे मोहि जोई सोई सोई करें प्यारे, ये शरणागत भक्त की स्थिति होती। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, और ये शरणागति सिद्ध अनुरागी महापुरुष की स्थिति होती है। भावे मोहि जोई सोई सोई करें प्यारे। पूज्य बाबा कह रहे अनुरागी भक्त के आगे भगवान दीन होकर रहते हैं। जिनकी भगवान में दृढ़ आसक्ति है उसी को अनुरागी भक्त कहते हैं। और ऐसे अनुरागी भक्त का इशारा भगवान देखते हैं, वो भगवान का इशारा देखता है। जैसे कोई आया, वो अंदर इशारा हुआ तो समझ में आ गया भगवान ने इसे पास कर दिया है या ये संसार से मुक्त हो। और जब देखा कि भगवान के प्रति थोड़ी भी उदासीनता आ रही है तो वो भगवान की तरफ देख के कहते हैं, तो भगवान उनके इशारों को देखकर हृदय का परिवर्तन कर देते हैं। पक्का ये अनुभव की बात कह रहे। आराध्य देव गुरुदेव के इशारे को देखकर हृदय का परिवर्तन कर देते हैं। इस यह गुण साधनते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कैसे तुम्हें बताएं भक्त के सामने भगवान नाचते हैं। जैसे गीता जी में कहा, यंत्रारूढ़ानि मम माया, मैं अपनी माया के प्रभाव को देख रहा हूं, सबको कठपुतली की तरह नचा रही है। उमादार जोशित की नाई, सबई नचावत राम गोसाई। और प्रेमी भक्त के सामने ये कठपुतली की तरह नाचते हैं। इतना अंतर है भक्त और जगत में। भगत और जगत में इतना अंतर है कि जगत उमादार जोशित की नाई, कठपुतली की तरह सबई नचावत राम गोसाई। और यहां ताई अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ में नाच नचावे लाला। पहले नाच के दिखा फिर तुझे। ये प्रेमी भक्तों की मैं, भक्तों के इशारे पर नाचते हैं श्री भगवान। इसीलिए भक्त महिमा है। मोते अधिक संत कर लेखा, जाने संत